एक अनाथ लड़की जिसके पास ना घर था ना कोई अपना। एक ठिठुरती रात उसे जंगल में एक कांपती जान मिली और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। गांव के किनारे पर खड़ा वह पुराना कच्चा घर उस रात भी वैसे ही खामोश और सुनसान खड़ा था जैसे बरसों से खड़ा था। इसी खामोशी के बीच सीता दरवाजे के पास खड़ी थी। दुबली पतली सी लड़की जिसके कंधों पर एक पुरानी और फटी हुई चादर थी। वह चादर शायद सर्दी को पूरी तरह रोक नहीं सकती थी, मगर यही उसका एकमात्र सहारा थी। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने तन्हाई को बहुत करीब से जिया हो। उसने धीरे से मिट्टी का घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। रात गहरी थी, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। उसके पांव मिट्टी में ढंस जाते और हर कदम निकालने में उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ता। ऊपर आसमान पर बादलों ने पूरा आसमान ढक रखा था। चांद, जो अक्सर इस सुनसान रास्ते पर उसका खामोश साथी बन जाता था, आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने भी आज रोशनी देने से मना कर दिया हो। आखिर वह कुएं तक पहुंच गई। उसने धीरे से बाल्टी को रस्सी के साथ नीचे डाला। जैसे ही बाल्टी पानी से टकराई, उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई सवाल बार बार खाली हवा में गूंज रहा हो और जवाब कहीं न मिल रहा हो। सीता के हाथ सर्दी से कांप रहे थे। उसने बड़ी सावधानी से घड़ा पानी से भर लिया। फिर एक पल के लिए उसकी नजर पानी की सतह पर ठहर गई। वह खामोशी से उसे देखती रही। उस साफ सतह पर न कोई चेहरा था, न कोई परछाई, बस गहरा अंधेरा। वही अंधेरा जो उसकी जिंदगी के हर दिन में फैला हुआ था। माँ बाप को दुनिया से गए बरसों बीत चुके थे इस घर में। अब उसके सिवा कोई न था, न कोई आवाज देने वाला, न कोई हाल पूछने वाला। हर शाम वह लकड़ियां जलाकर आग करती शोलों को देर तक खामोशी से देखती रहती और फिर उसी रोशनी के धीमे होते होते सो जाती। बस यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। वह घड़ा उठाकर वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। यह न हवा की सरसराहट थी, न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। यह किसी के रोने की आवाज थी, बहुत हल्की, कांपती हुई, कमजोर सी, जैसे कोई नन्ही सी जान अभी अभी इस बेरहम सर्दी में दुनिया में आई हो और पूरी दुनिया से एक ही सवाल कर रही हो, क्या यहां कोई है? सीता के कदम अचानक रुक गए। उसने घड़ा अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने इस आवाज को कानों से पहले सुन लिया हो। वह अभी तक नहीं जानती थी कि यही रात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। दरख्तों की सूखी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे अंधेरे में कोई साया हाथ फैला रहा हो, मगर सीता ना रुकी, ना डरी। उसने अपनी चादर को और कसकर लपेटा, घड़ा एक पत्थर पर रखा और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदम आगे जाकर जब उसने झाड़ियों के पीछे झांका तो उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। वहां एक नन्ही सी बछड़ी पड़ी थी, बिल्कुल अकेली। उसका छोटा सा शरीर सर्द जमीन पर कांप रहा था। आंखें खुली थीं और उन आंखों में एक ऐसा सवाल था जो सीता की अपनी आंखों में भी अक्सर ठहर जाता था, मुझे कोई चाहिए। सीता धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। उसने नरमी से हाथ आगे बढ़ाया। बछड़ी ने एक बहुत कमजोर सी आवाज निकाली, जैसे कह रही हो कि देर मत करो। सीता के होंठों से धीरे से सिर्फ एक बात निकली, डर मत, अब मैं हूं। उसने अपनी चादर उतार दी, वही चादर जो इस ठंडी रात में उसकी एकमात्र ढाल थी, और सावधानी से उस नन्ही जान के ऊपर लपेट दी। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट जागी, ऐसी जो बाहर की सर्दी से बिल्कुल अलग थी। वह नहीं जानती थी ये बछड़ी कहां से आई है, न यह कि उसकी माँ कहां है, मगर एक बात उसे दिल के अंदर बहुत गहराई में महसूस हो रही थी कि यह रास्ता सिर्फ संयोग नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से उस नन्ही बछड़ी को उठाया और धीरे धीरे अपने कच्चे घर की तरफ चल पड़ी। रात अब भी खामोश थी, जैसे वह खुद इस पल की गवाह बन गई हो, एक ऐसी कहानी की शुरुआत की गवाह जिसे अभी किसी ने सुना नहीं था। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते रहे और समय की धीमी चाल के साथ वह नन्ही बछड़ी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जिसे सीता उस ठंडी रात अपने सीने से लगाकर घर लाई थी। शुरू में जो कमजोर सी जान कांपती हुई मिली थी, अब उसके शरीर में जान आने लगी थी। उसकी टांगें मजबूत होने लगीं, उसके कदमों में स्थिरता आ गई और उसकी चाल में एक अजीब सा भरोसा दिखने लगा। सीता ने उसका नाम गौरी रखा, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी अंधेरी जिंदगी में एक उजाला बनकर आई है। अब गौरी हर समय सीता के साथ रहती, बिल्कुल वैसे जैसे परछाई अपने साथ चलती है। जहां सीता जाती गौरी भी वहीं होती। अगर सीता लकड़ियां चुनने जाती तो गौरी उसके पीछे पीछे चलती। अगर वह कुएं पर पानी भरने जाती तो गौरी भी हर कदम पर साथ रहती। उसकी आंखों में एक अपनापन था
जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझा देता था। सीता को अब यह महसूस होने लगा था, वह अकेली नहीं है, उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक वह खुद और एक गौरी, और इन दोनों के बीच अब अलगाव की कोई जगह नहीं थी। एक रात जब बाहर सर्द हवा चल रही थी और आसमान में तारे हल्की रोशनी के साथ चमक रहे थे, सीता अपने छोटे से घर में आग के पास बैठी थी। लकड़ियों के जलने की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात एक फर्क था। खामोशी तो थी, मगर वह अकेलापन नहीं था जो पहले उसे खा जाता था। गौरी उसके पास बैठी थी। सीता ने धीरे से अपना सिर गौरी के शरीर पर रख दिया। उस गर्माहट में एक सुकून था, जैसे ठंडी दुनिया में किसी ने दिल को ढक लिया हो। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, तुम ही हो मेरी इकलौती फैमिली, गौरी तुम ही हो। गौरी ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी मौजूदगी ही हर सवाल का जवाब थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे मौसम बदलकर बसंत में बदल गया। मिट्टी से खुशबू आने लगी, हवा में नरमी घुल गई, पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगीं और हर सुबह में एक नई ताजगी महसूस होने लगी। उसी एक सुबह सीता की आंख गौरी की आवाज से खुली, मगर यह वही आवाज नहीं थी जो उसने पहली बार सुनी थी। यह आवाज अब मजबूत थी, गहरी थी, जैसे गौरी अब खुद को पहचान चुकी हो। सीता जल्दी से उठी और गौरी के पास पहुंची। उसे देखकर वह चौंक गई। गौरी अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो चुकी थी। उसके शरीर पर मांस आ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी जल रही हो। सीता ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने गौरी को छुआ, वह अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि गौरी का थन भरा हुआ है। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने एक छोटा सा बर्तन उठाया और धीरे धीरे दूध निकालना शुरू किया। दूध निकलता गया और रुकने का नाम नहीं लिया। एक बर्तन भर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सीता हैरान खड़ी रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। वह उस सफेद चमकते दूध को ऐसे देख रही थी जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उसने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे ज्यादा खिलाया भी नहीं। उसने हिम्मत करके एक बूंद चखी और उसी पल उसके शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई, जैसे उसके खून में नई ताकत भर गई हो। वह थकान जो महीनों से उसके शरीर में थी, वह कमजोरी जो हर दिन उसे परेशान करती थी, वह भूख जो कभी खत्म नहीं होती थी, सब जैसे एक ही पल में गायब हो गए। उसने एक और घूंट लिया और उसे महसूस हुआ जैसे वह कई सालों बाद पहली बार सही मायनों में जिंदा है। उस दिन उसे न थकान महसूस हुई, न चक्कर आए, न भूख लगी। वह घर के बाहर बैठी देर तक गौरी को देखती रही। उसके दिल में खुशी भी थी और एक हल्का सा डर भी, जैसे कुछ बहुत बड़ा उसके साथ हो रहा हो, जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक रहस्य है, और अगर यह रहस्य लोगों तक पहुंच गया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगले दिन एक बूढ़ी औरत उस रास्ते से गुजरी। उसका नाम गंगा देवी था। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसकी सांस बार बार अटक रही थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने सीता के दरवाजे पर रुककर धीमी आवाज में कहा, बेटी थोड़ा पानी मिलेगा? सीता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर वह अंदर गई और पानी की जगह गौरी का दूध लेकर आई। उसने बिना कुछ कहे वह बर्तन गंगा देवी को दे दिया। गंगा देवी ने धीरे धीरे दूध पिया। फिर अचानक वह रुक गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ खुल गया हो। उसने हैरानी से कहा, मेरा सीना हल्का हो गया, दर्द चला गया। उसने अपनी लाठी एक तरफ रख दी और सीधे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उस दिन वह अपने पैरों पर चलकर वापस घर गई और जाते जाते उसने सीता को आशीर्वाद दिया। उस रात सीता ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर यह भगवान का वरदान है तो इसे बुरी नजरों से बचाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द उसकी परीक्षा होने वाली है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सीता को यह एहसास होने लगा कि गौरी कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। लेकिन हर वरदान अपने साथ परीक्षा भी लेकर आता है, और ये बात अब सच साबित होने लगी थी। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। पहले एक ने सुना, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते हर गली में चर्चा होने लगी कि सीता की गाय का दूध पीकर बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि जहाँ वो गाय नहाती है वहाँ का पानी चमकने लगता है। ये बातें धीरे धीरे बढ़ती गईं और एक दिन ऐसा आया
जब सीता के छोटे से घर के बाहर लोगों का आना शुरू हो गया। पहले एक आदमी आया, फिर दो, फिर कई अजनबी चेहरे नजर आने लगे जिनकी आंखों में जिज्ञासा से ज्यादा लालच था। सीता अब समझ चुकी थी कि उसका डर सच हो रहा है। उसने गौरी को अपने पास और करीब रखना शुरू कर दिया। वो जहां जाती गौरी को साथ लेकर जाती और हर समय सतर्क रहती। एक दिन दोपहर के समय जब सीता गौरी को पास के तालाब में नहलाने ले गई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी सांसें थम गई। जैसे ही गौरी पानी में उतरी, तालाब का पानी धीरे धीरे सुनहरा चमकने लगा। वो चमक इतनी साफ थी कि दूर से भी दिखाई दे रही थी। सीता के हाथ कांप गए। उसने घबराकर गौरी को बाहर निकाला और जल्दी जल्दी घर की ओर लौट गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। उसी रात सीता के मन में डर और बेचैनी भर गई। उसने गौरी को गले लगाकर कहा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। आधी रात के समय कुछ लोग चुपके से उसके घर के पास आ पहुंचे। उनके कदमों की आहट सुनकर सीता की नींद खुल गई। उसने धीरे से बाहर झांका तो देखा 3-4 आदमी हाथ में रस्सियां लिए खड़े हैं। उनकी नजर सीधे गौरी पर थी। सीता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ हिम्मत भी थी। उसने तुरंत गौरी को पकड़ा और पीछे के रास्ते से भागने लगी। अंधेरा गहरा था, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कई बार वो गिरी, लेकिन हर बार उठी और दौड़ती रही। पीछे से लोगों की आवाजें करीब आती जा रही थी। काफी दूर भागने के बाद अचानक उसके सामने एक छोटी सी नदी आ गई। पानी बहुत ठंडा था और बहाव भी तेज था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बिना सोचे समझे गौरी का रस्सा पकड़ा और पानी में उतर गई। ठंडे पानी ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक एक कदम रखती हुई वो आगे बढ़ती गई। गौरी भी उसके साथ साथ चलती रही। आखिरकार वो दोनों नदी पार कर गए और दूसरी तरफ पहुंचकर सीता ने राहत की सांस ली। अब वे एक घने जंगल में थे जहां कोई उनका पीछा नहीं कर सकता था। सीता ने वहीं एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया। उसने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सीता ने एक फैसला लिया। उसने सोचा कि वह इस वरदान को छिपाकर नहीं रखेगी, बल्कि इसका सही उपयोग करेगी। कुछ दिनों बाद वह एक नए गांव पहुंची। वहां के लोग गरीब थे, कई लोग बीमार थे और उनके पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। सीता ने वहीं रहने का फैसला किया। उसने गाँव वालों से कहा कि वह किसी से कुछ नहीं लेगी, लेकिन जो भी जरूरतमंद होगा उसे गौरी का दूध जरूर मिलेगा। धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई का एहसास होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में खुशहाली आने लगी। अब सीता अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसका परिवार बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे और गौरी को आशीर्वाद मानते थे। एक समय जो लड़की पूरी तरह अकेली थी, आज वही सबकी उम्मीद बन चुकी थी। और उसने ये साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हों, तो भगवान का दिया हुआ वरदान कभी अभिशाप नहीं बनता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बन जाता है। और इसी के साथ सीता और गौरी की कहानी एक नई शुरुआत के साथ यहीं पूरी होती है, जहाँ अकेलापन खत्म होता है और अपनापन जन्म लेता है।